राम अवतार के बहुत चरित्र हैं। रामचरित अपार वारिध। रावण को मारा, रावण को मारकर सीता जी को लेके आए और अयोध्या में राज्य किया। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजनी। तो ये रामचरितमानस। इसके बाद में ययाति का प्रसंग, चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। ययाति जिनका विवाह शुक्राचार्य की बेटी के साथ में हुआ, देवयानी के साथ में है। शुक्राचार्य की बेटी है देवयानी, उनके साथ में विवाह हुआ। लेकिन शुक्राचार्य जी जिस दैत्य के राज्य में रहते थे, उस दैत्य की एक बेटी थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। उस शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनाकर भेजा गया। बड़ी सुंदर थी शर्मिष्ठा भी, देवयानी भी सुंदर थी। और पुरुषों का स्वभाव होता है, स्त्री जब सुंदर हो तो वो मोहित हो ही जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज एकादशी है, कौन कौन व्रत रखे हैं एकादशी का? आज पाप नाशनी एकादशी है। अगर कोई है, अब मैं कौन से कह रहा हूं पुण्य नाशनी है, पाप नाशनी है। जो जीव आज एकादशी रहता है, अब तक के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके ध्यान से सुनना, अब तक के, और आगे फिर पाप करोगे तो हैं जी, फिर हो जाएंगे। आज की जो पाप नाशनी एकादशी है, इस व्रत को करने से जीव के पाप कट जाते हैं, पाप मुक्त हो जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत जो जीव करते हैं उन्हें बहुत बड़ा फल मिलता है। एकादशी का व्रत सबको रहना चाहिए। बोलो राधे। तो मेरे भाई बहन, पुरुषों का स्वभाव है सुंदर स्त्री को देखकर मोहित हो ही जाते हैं, और स्त्रियों का भी स्वभाव कोई कम अच्छा नहीं है। ये भी सुंदर पुरुष को देखकर बिल्कुल पूछती ही नहीं है आपका नाम क्या है, जानना चाहती नहीं है व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, नहीं ना पूछते हैं। कौन कौन देवी मोबाइल रखे हैं? जो जो देवी के पास मोबाइल है हाथ उठाइए। अब यहां हाथ नहीं उठाओगे तो तुम्हें पता है पाप भी लगेगा। झूठ नहीं ना बोलना है, सच बोलना है। जिस पे है उठाओ, हंसो मत। भाई लोग शांत रहें, तुम्हारी भी बारी आएगी फिर हंसना। पूछूंगा तुमसे, किस किस देवी पे मोबाइल है? हाथ उठाया? उठा के रखो। मतलब जिन्होंने हाथ नहीं उठाया पक्का उन पे नहीं है। हाय रब्बा, कितने अच्छे हो आप, बहुत अच्छे हो आप। जिन पे मोबाइल नहीं, जिन पे मोबाइल है, क्या सारे नंबर आपके मम्मी पापा को पता है? ना, कुछ हाँ कुछ ना। भाई लोग मोबाइल रखते हो? तुम्हारे भी नंबर बहुत ऐसे हैं जो बताए नहीं जा सकते। किस किस के ऐसे नंबर हैं? नहीं बताओगे ना, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसमें प्राकृतिक स्वभाव है जीव का, बाय नेचर। इसमें अभी से ये बात नहीं है, शुरू से है। स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते ही हैं, परंतु जो भगवान का नाम जपने वाले लोग हैं उन पर भगवान के नाम का प्रभाव इतना होता है कि फिर वो कहीं और नहीं जाते, वो एक ही जगह जमे रहते। बोलो राधे राधे। ययाति का मन उस जो दासी बन के आई थी राजकुमारी, उस पे आ गया, जिससे कुपित होके देवयानी अपने पिताजी के यहाँ गई और पिताजी ने क्रोधित होकर शाप दे दिया, जाओ तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी जर अवस्था प्रारंभ हो जाएगी। क्षमा याचना करने पर पता चला
कि अगर तुम्हें कोई जवानी दे दे तो तुम पुनः जवान हो जाओगे, तो अपने ही पुत्र, सबसे छोटे पुत्र की जवानी लेकर उन्होंने भोग भोगे। याद रखिए मेरे भाई बहन, भोगा न भोगता वयमेव भोगता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग कभी भोगे नहीं जाते, अपितु ये भोग हमें भोग डालते हैं। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, ये तृष्णा हमें जीर्ण बना देती है। भोगा न भोगता, एक हुआ तो 10 हो, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पा करके संतोष नहीं, ऐसी ये डाहिन तृष्णा है। एक बकरे को बकरियों के पीछे मोहित हुआ देखा तो लगा कि मेरी भी दशा तो इसी जैसी है, फिर मैं इंसान कैसे हुआ। और ये सच है मेरे भाई बहन, अगर सिर्फ खाओ कमाओ सो जाओ संतान पैदा करो, यही अगर तुम्हारे लिए मानव जीवन है तो आई एम सॉरी, ये मानव जीवन नहीं, ये तो मानव होकर भी पशुओं का जीवन है। मानव योनि में तुम भगवान का भजन कर सकते हो। ये यात्री को जब ये बात समझ में आई तो यात्री घर छोड़कर चले गए और यहां से हम भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा प्रारंभ करते हैं। हाथ जोड़कर शांत भाव से विराज जाएं और मन लगाकर सुने। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमय सूर्यो राज्ञां च वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, श्री कृष्ण चरित्रों को जरा विस्तार से सुनाइएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। क्योंकि हम चाहते हैं भगवान कृष्ण के चरित्र जरा विस्तार से सुनाए जाएं। तो सुखदेव मुनि कहते हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हें विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण की कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। बताने लगे, हे महाराज, ब्रजमंडल में एक मथुरा शहर है, मथुरा नगर है, मधुपुरी जिसको हम लोग कहते हैं। 4 पुरियों में वो पुरी है, सप्तपुरियों में से एक पुरी है, 4 धाम सप्तपुरी। वहां के राजा हैं उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन ताको सुवन कंस अति पापी। उनका जो पुत्र कंस है वो बहुत बड़ा पापी है। एक बार की बात है, उस कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया और अपनी बहन को पहुंचाने के लिए जा रहा था तो मार्ग में देववाणी हुई, अरे ओ कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना खुश है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस सोचने लगा, जिस बहन को मैंने इतने प्रसन्नता से प्यार से पाला और आज इसे मैं विदा करने जा रहा हूं, उसी बहन का पुत्र मेरा काल होगा, मैं क्या करूं। मन में विचार आया, वृक्ष फले जिहि विष फल लागे, ताहे बढ़े पहले ही त्यागे। तुरंत कंस ने देवकी के केस पकड़े, दुल्हन बनी देवकी, अभी ससुराल नहीं पहुंची है, विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है देवकी के ऊपर। मेरे भाई बहन जरा ध्यान से सुनना, ये कथा तुम्हारे मेरे शहर में रहने वाले किसी व्यक्ति की नहीं, साधारण व्यक्ति की नहीं, ये कथा मैं भगवान के माता पिता की सुना रहा हूं। वक्त किसी को छोड़ता नहीं है, आज तेरा वक्त है, कल किसी और का वक्त होगा। ये वक्त बड़ा खतरनाक है, ये वक्त किसी को छोड़ेगा नहीं, माफ नहीं करेगा। इवन जब भगवान भी इस धराधाम पर आए तो भगवान को भी इस समय का सामना करना पड़ा, चाहे वो राम बनकर आए हो, चाहे वो कृष्ण बनकर आए हो। इंसान वो नहीं है जो बुरे समय में अच्छे समय का इंतजार करे, इंसान वो है जो अच्छे समय में अच्छे कर्म करे और बुरे वक्त को टाल दे।
तुम्हारी अच्छाई की पहाड़ इतनी ऊंची होनी चाहिए कि बुराई अगर तुम्हारे तरफ आने भी लगे तो तुम तक पहुंच न सके, उसकी हाइट इतनी अच्छी हो अच्छाई की, अच्छे कर्मों की। तकलीफ तो ये होती है जब अच्छा समय आता है ना तो हम पाप करने में लग जाते हैं, अच्छाई दब जाती है, बुराई ऊंची हो जाती है। आज देवकी जो दुल्हन बनी है, ससुराल नहीं पहुंची उससे पहले उसी का भाई हाथ में खड्ग लेकर उसे मारने के लिए तैयार है, उसे मारने के लिए तैयार। जब तलवार लेके मारने लगे तो वसुदेव जी ने रोका, इस्लांगणी गुणासुर भवन भोजे सस्करा, क्यों मार रहे हो? एक स्त्री पर शस्त्र का प्रहार ये तुम्हें शोभा नहीं देता? तुम कहते हो तुम योद्धा हो, बलवान हो, तुम कैसे योद्धा हो? एक स्त्री पर हाथ उठाते हो? याद रखिए जितने भी लोग यहां बैठे हैं पुरुष, जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है वहां पर भगवान और देवी देवता वास नहीं करते। इसलिए एक चीज जीवन में याद रखिए कि तुम्हारे घर की स्त्रियां तुम्हारे से अपमानित नहीं होनी चाहिए, उन पर हाथ मत उठाइए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस जगह पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहां पर देवता रमण करते हैं, और जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है वहां दरिद्र नारायण वास करते हैं। एक तरफ तो तुम कहते हो ये गृह लक्ष्मी है और दूसरी तरफ दहेज के लिए उस गृह लक्ष्मी को जला दिया जाता है। जिस दौलत के लिए तुम उसे जला रहे हो, नारायण कभी भी अपनी पत्नी को अनुमति नहीं देंगे कि वो तुम्हारे घर में आकर वास करे, क्योंकि वो जानते हैं तुम्हारा स्वभाव कितना क्रूर है, तुम कितने अत्याचारी हो, तुम कितने व्यभिचारी हो, तुम कितने दुष्ट हो, राक्षस हो, बुरे हो। स्त्री जो लक्ष्मी स्वरूपा है उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन स्त्रियों को भी ध्यान रहे कि वो भी अपने स्त्रीत्व को संभाल के रखें। स्त्री का स्वभाव कैसा होना चाहिए? जो घर में कभी जोर से न बोले, कभी भी अपने पति को अपने सास ससुर के अगेंस्ट न भड़काए, वो स्त्री है। आजकल की स्त्रियां तो पहले ही पूछ लेती विवाह करने से पहले ही कन्याएं, माँ बापों की, इनके माँ बाप की कितनी उम्र है? मतलब समझ रहे हैं ना, कितने दिन मुसीबत झेलनी पड़ेगी। और कोई कह दे तो मां तो है ही नहीं, नहीं है तो बच्ची कह कर दो, कंफर्म कर दो, लड़का थोड़ा काला भी होगा तो भी चलेगा। कमाल है। तुम्हारी मां ना हो, तुम्हारी भाभी आके उस घर को खुशी मन दे सकती है? माँ ही, सासू माँ ही समझाती है बेटी जीवन में कैसे घर चलता है, ये सिर्फ सासू माँ समझाती है। ससुर जी तो समझाएंगे नहीं, ससुर जी को तो खुद ही नहीं पता है कि चूल्हे में आग कितने बजे लगेगी। ससुर जी को क्या पता, ससुर जी तो जानते नहीं। और तेरा पति तो बड़ा मॉडर्न है, उसको तो शहर में ही नौकरी करने से फुर्सत नहीं मिली। सासू माँ ही तो है जो घर चलाना सिखाती है। इसलिए मेरे भाई बहन, अपने बुजुर्गों का अगर आप आदर करोगे, उनका सम्मान करोगे, उनकी रिस्पेक्ट करोगे, तो आपको आपके आने वाली पीढ़ी आपका सम्मान करेगी। सच्ची तू जाए कि कल तोप चला दे पे घर में, मेरो का जा रहा। जितनी भी बहू बैठी हैं घर में जाके तोप कल ही चला दो, मुंह कुछ मिलेगा? अरे भाई अच्छा कर्म करोगे लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लोग कहेंगे बहू बड़ी अच्छी है। और बुरे कर्म करोगे तो वही पड़ोसी कहेंगे, या तो भैया तू कुंवारो रह जाओ तो वो ज्यादा बढ़िया हो।